नमस्कार, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट कॉलेज स्टडी पर। और आज हम बीएससी सेकंड ईयर मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन वाली सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए यूनिट 5 का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ चुके हैं, जिसमें हमको आव्यूह को विकर्णीय है या फिर अविकर्णीय है ये हमको सिद्ध करना होता है। तो आज केवल इस वीडियो में हम विकर्णीय का कंसेप्ट सीखेंगे। तो ये आपको दिया गया है, एक आव्यूह दिया गया, निम्न आव्यूह ए, इसको हमें विकर्णीय सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये आव्यूह ए को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए और ये सवाल कई साल पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं कहूँगा, अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है अपनी एग्जाम कॉपी में, दिया गया आव्यूह ए, ये जो आपको आव्यूह दिया था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब अभिलाक्षणिक समीकरण लिखना होगा इस आव्यूह का, आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक समीकरण। हमेशा याद रखना, अभिलाक्षणिक समीकरण डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई बराबर 0 होता है। अगर आव्यूह को आप पी से दर्शा रहे हो तो यहाँ पे पी माइनस लैम्डा आई बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्स से दर्शा रहे तो एक्स माइनस लैम्डा आई बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे आई क्या है, आई हमारा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद यानी तत्समक आव्यूह या फिर इकाई आव्यूह। तो सबसे पहले हमको डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 रख के हमको ये मान लिखाना होगा। ठीक है, तो ए हमारे पास है, आई हमको पता होता है। ठीक है, तो ये आएगा आपका मान। अब ये कैसे आएगा डायरेक्ट, इसको हम देखते हैं ज़रा। ठीक है, देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बाहर मॉड लगाना है और उसके बाद ए लिख दिया हमने माइनस लेमडा आई। ठीक है, अब ये लेमडा आई की जगह ये क्या लिख दिया आपने, तो देखो लेमडा आई, देखो आई का मान जो होता है वो ये होता है तत्समक आव्यूह का मान। ये देखिए, यानी आप इस विकर्ण में 1 1 1 लिख दो और बाकी सब जगह 0 0 लिख दो इस 3x3 के मैट्रिक्स में। तो यही होता है आपका तत्समक आव्यूह। अब उसमें आप जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयव में आप लेमडा का गुणा कर दो। ठीक है, तो लेमडा का गुणा 0 वाले अवयव में तो होगा नहीं, केवल 1 वाले अवयव में होगा। तो यहाँ पे ये लेमडा बन जाएगा, यहाँ पे ये लेमडा बन जाएगा और यहाँ पे ये लेमडा, इसीलिए यहाँ पे लेमडा आई की जगह हमने ये लिख दिया। अब हम इसमें से ये आप जो देख रहे हैं इन दोनों को घटाएंगे आपस में, यानी 1 माइनस लेमडा माइनस 1 माइनस 0 4 माइनस 0, इसी प्रकार 3 माइनस 0 2 माइनस लेमडा माइनस 1 माइनस 0, इसी प्रकार ये तीसरी रो में घटा देंगे। ठीक है, प्रत्येक अवयव को इसके अवयव से, तो हमको जो आव्यूह मिलेगा वो हमको ये मिलेगा। ठीक है, ये हमको आव्यूह मिलने वाला है और बराबर में 0 जरूर रख देना। अब आव्यूह को जब आप इसका सारणिक निकालेंगे, मतलब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, आप पहली रो के सापेक्ष कर लीजिए। ठीक है, तो जब आप इस रो के सापेक्ष इस आव्यूह को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों रो आपकी छिप जाएंगी और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, बीच में माइनस लगा देना, तो बाहर 1 माइनस लेमडा और ये देख सकते हो इन दोनों का गुणा हो गया और माइनस लगा के ये दोनों, मतलब मैंने आपको सिखाया था आप भी सॉल्व कैसे करते हैं, तो उस आधार पे आप सॉल्व जरूर कर लेना। ठीक है, तो ये सब सॉल्व करोगे आप, उसके बाद आपको इक्वेशन, और वो जो इक्वेशन होंगी वो आपकी ये रही। ठीक है, तो पहले आपको उस आव्यूह को सॉल्व करना है तो आपको ये मिलेगा, फिर आपको इसको माइनस को कॉमन लेना है और आपको ये सही से लिख लेना है सही फॉर्म में। उसके बाद इसके गुणनखंड करने हैं और आपको ये 3 गुणनखंड मिलेंगे और लेमडा के 3 मान मिलेंगे, लेमडा इज इक्वल टू 1, लेमडा इज इक्वल टू -2 और लेमडा इज इक्वल टू 3। इनको हम बोलते हैं आइगन मान। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। उसके बाद लेमडा बराबर 1 लेंगे और लेमडा बराबर 1 के लिए हम आइगन जो सदिश का जो आइगन सदिश का जो निकालने का समीकरण होता है उसको हमेशा याद रखना, ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। या फिर आव्यूह का नाम जो होगा, यहाँ पे आव्यूह ए है इसलिए हमने ए लिख दिया, बाकी आव्यूह का नाम बदल लेंगे लेकिन समीकरण वही रहेगा। तो ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, तो आप लेमडा बराबर 1 के लिए, यानी यहाँ पर लेमडा की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। देखो एक्स आव्यूह क्या होता है, ये होता है एक स्तंभ वाला होता है, x1 x2 x3। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ए माइनस आई कैसे आएगा तो वो मैंने आपको बता दिया है। चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ कैलकुलेशन। ये देख सकते हो आप, डिटर्मिनेंट ए माइनस आई इंटू एक्स बराबर 0, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो जरा। देखो डिटर्मिनेंट ए हमने लिख दिया, माइनस आई हमने लिख दिया तत्समक आव्यूह, बाहर से हमने मॉड ले लिया, बाहर से ये x का गुणा करके 0 लिख दिया। तो इन दोनों को जब आप घटाओगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, 1 माइनस 1, सॉरी ये क्या हो गया, 1 माइनस 1
-1 -0, इसी प्रकार 4 -0, ये देख सकते हो। इसी प्रकार दूसरी लाइन के भी, इसी प्रकार तीसरी लाइन के भी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 12th में आपने आप भी जरूर पढ़ा होगा, तो ये सब चीज़ें आपको आती होंगी। ठीक है, आप व्यू की कैलकुलेशन। उसके बाद बाहर से एक्स का गुणा किया और 0। अब इन दोनों का गुणा होगा ना, तो पहले तो इसको आप ये जो सही है इसको सही फॉर्म में लिख लीजिए। उसके बाद एक्स लिख लीजिए। अब इन दोनों का आप गुणा करिए, इन दोनों आप व्यू का, तो जो आपको 3 समीकरण मिलने वाले हैं वो आपको ये मिलेंगे। ठीक है, अब इन 3 समीकरणों को कैसे हल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन आपको खुद से करना होगी, जिससे आपका सवाल भी पक्का होगा और मैं गारंटी लेता हूँ आपको समझ में ज़रूर आएगा। देखो इन 3 समीकरणों को हल करने की निंजा टेक्निक बताएं। तो सबसे पहले क्या करना, पहले समीकरण को उठाना और यहाँ से आप x2 को जो है इधर ले जाना। तो x2 की वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी, आपको 4x3 आ जाएगी। ठीक है, तो x2 की वैल्यू x3 के मतलब x3 के रूप में आ गई अपनी। अब इस x2 की वैल्यू को इस दूसरे समीकरण में लिखोगे तो x1 की वैल्यू भी x3 टाइप में आ जाएगी। फिर x1 की वैल्यू आ गई, x2 की वैल्यू आ गई आपकी, यहाँ से x2 की, यहाँ से x1 की। इन दोनों वैल्यू को आप इसमें पुट कर देना। किस में पुट कर देना, इस समीकरण में। तो यहाँ से आपको x3 की वैल्यू पता पड़ जाएगी। ठीक है, अब आप तीनों समीकरणों को हल करोगे तो आप क्या लिखोगे मैं बताता हूँ। तो देखो उन समीकरणों को हल करके यहाँ पे बता दिया है। देखो आप ध्यान से समझिए, x2 बराबर 4x3, ये तो आपको समझ में आ गया। x2 का मान आप समीकरण 2 में रखना, जिससे आपको x1 का मान भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद x1 और x2 का मान अगर आपको जांच करनी है कि ये बिल्कुल सही है, तो आप समीकरण 3 में रख कर देख सकते हो। ठीक है, वहाँ से आपके समीकरण सही आ जाएंगे। अब देखना यहाँ पर ये भी x3 के टर्म में है, ये भी x3 के टर्म में, और x3 तो खुद x3 के टर्म में। अब आप क्या करिए, x3 की वैल्यू 1 मान लीजिए। यहाँ पर कॉपी में लिख लेना, एग्जाम कॉपी में, कि माना x3 की वैल्यू 1, तो आपको x2 की वैल्यू मिल जाएगी 4। ठीक है, और x1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको, x1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -1। तो वो जो आपको मिलेंगे ना x1 x2 x3 की वैल्यू, उसका एक आप भी बना लीजिए। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए x1 नाम का एक आप भी बनाइए, लेमडा बराबर 1 से जब आप मान निकालोगे तो x1 नाम का एक आप भी बनाना है, जिसमें आपको -1 x1 की वैल्यू ऊपर लिखनी है। ठीक है, x2 की वैल्यू ये लिख दी और x3 की वैल्यू ये लिख दी। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ। तो ये रहा आपका x1 आप व्यू। अब ऐसे ही लेमडा बराबर -2 पे जाएंगे। अब ये लेमडा के मान कहाँ से ला रहे हैं, आपको याद दिला दूँ, ये रहे आपके आइगन मान। ठीक है, तो हमने इसका निकाल लिया, अब हम इसका निकालेंगे, फिर हम इसका निकालेंगे। तो देखिए लेमडा बराबर -2 के लिए उसी प्रकार हम करेंगे, डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स बराबर 0। ठीक है, ये वाला समीकरण लगाएंगे, यहाँ पर लेमडा का मान -2 रखेंगे। ठीक है, और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा कुछ पैटर्न आपको दिख जाएगा। ठीक है, थोड़ा आप कॉपी पेन से खुद से सॉल्व करिए, बिकॉज ये मैथ है। ठीक है, जब तक आप खुद पेन नहीं चलाओगे तब तक आपको एग्जाम कॉपी में दिक्कत तो आनी है, बिकॉज आप देख कर जाओगे केवल, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में फंसो। ठीक है, इसलिए एक बार घर पर ट्राई करके ज़रूर जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप भी आपको दिखा दिया a इंटू एक्स बराबर 0। ठीक है, अब उस हिसाब से जब आप समीकरण निकालोगे तो आपको ये 3 समीकरण मिलेंगे। अब यहाँ पे पिछले वाले की तरह तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो देखो लेमडा बराबर -2 से जब हम आइगन सदिश निकाल रहे थे, तो हमको जो समीकरण मिले उनको हल कैसे करेंगे, तो आपको बताऊं। पहले समीकरण में से आप दूसरे समीकरण को घटाइए, उससे आपको मिलेगा ये। अब इसमें आप 5 को कॉमन लीजिए तो x2 बराबर x3 आएगा। अब x2 बराबर x3 को आप समीकरण 3 में रखिए, तो वहाँ से आपका x1 बराबर -x3 आएगा। तो x1 और x2 की दोनों की वैल्यू आ गई, और x3 तो x3 रहेगा ही। ठीक है, तो x3 की वैल्यू आप 1 रख लीजिए, तो उस हिसाब से आपका x2 का मान भी 1 आ जाएगा और x1 का मान आ जाएगा -1। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लेमडा इज इक्वल टू 3 के लिए। तो लेमडा इज इक्वल टू 3 के लिए जब हम उस समीकरण में रखेंगे, कौन सा वाला समीकरण, एक बार फिर से याद दिला दूं, डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई डॉट एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें आप लेमडा इज इक्वल टू 3 रखोगे तो a माइनस 3i का डिटर्मिनेंट डॉट एक्स इंटू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से जब आप इसको सॉल्व करोगे थोड़ा, तो आपको इस ऐसा फॉर्मेट देखने मिल सकता है। उसके बाद जब आप इसको x का गुणा करोगे, मतलब इन दोनों का आपस में गुणा करोगे, तो आपको ये 3 समीकरण मिलेंगे। इन 3 समीकरणों को जब आप हल करोगे तो वही विधि से करना जो मैंने अभी सेकंड वाले के लिए बताई थी जस्ट पहले, अभी कि पहले में से दूसरे को घटा दो। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। इसमें तो एक और अच्छा तरीका लग सकता है, तो देखो ऐसे हल कर सकते हो आप, कि सबसे पहले आप क्या करना, समीकरण 2 और 3 को
समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा सकते हो, या फिर इससे भी आसान तरीका अगर मैं देखूं तो समीकरण 2 और 3 को जोड़ दो, तो उससे आपको क्या मिलेगा, x1 = x3। ठीक है, अब x1 = x3 मिल गया। अब आप x2 का मान निकालो, कैसे, समीकरण 3 में x1 = x3 रख दो, तो वहाँ से आपको x2 का मान मिल जाएगा। x2 का मिल गया, x1 का मान भी मिल गया, और x3 तो x3 का है ही। ठीक है, तो x3 को आप फिर से 1 मान लीजिए, तो x1 का मान भी आपको 1 आ जाएगा, और x2 का मान आपका आ जाएगा 2। तो 1 2 1 आ जाएगा कुछ आपका सदिश, आइगन सदिश। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन तीनों समीकरण को हल करने पर x3 का जो आइगन सदिश था वो अब आ गया। अब हम विकर्णीयता की जांच करेंगे। विकर्णीयता की जांच कैसे, अब हम एक मॉडल आव्यूह बनाएंगे P। यहाँ पे मॉडल लिखना भूल गया मैं, लेकिन मॉडल जरूर लिखना आप, एग्जाम कॉपी में अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मॉडल आव्यूह P बनाएंगे x1 x2 x3 से। तो कैसे बनाएंगे, आव्यूह के अंदर x1 x2 x3 के जो स्तंभ है उनको लिखेंगे। ये रहा आपका x1, ये रहा आपका x2, और ये रहा आपका x3। ठीक है, तो हमने लिख दिया, तो ये आपका बन गया मॉडल आव्यूह। अब इसका हम मान निकालेंगे, तो जब आप इस तरीके से मान निकालोगे तो इसका मान आएगा 6। अब मैंने आपको पिछली रैखिकता स्वतंत्र और रैखिकता परतंत्र की वीडियो में बताया था, जब आव्यूह का मान 0 के बराबर नहीं आए तो वो रैखिकता स्वतंत्र होते हैं। आव्यूह के आइगन सदिश रैखिकता स्वतंत्र होंगे, जो हमको सदिश दिए जाते हैं। ठीक है, तो आव्यूह के आइगन सदिश यहाँ पर रैखिकता स्वतंत्र हो गए, इसलिए आव्यूह जो हमारा मॉडल आव्यूह था वो व्युत्क्रमणीय कहलाएगा, यानी इसका व्युत्क्रम निकालना संभव है। अब आव्यूह जब व्युत्क्रमणीय होगा तो आव्यूह A विकर्णीय कहलाएगा। ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम कॉपी में भाषा। अब ये जो आव्यूह विकर्णीय है, इसका विकर्ण रूप क्या होगा, तो विकर्ण रूप हम निकालते हैं डी से लिखते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो इसलिए हम डी के नाम से लिखते हैं विकर्ण आव्यूह को। तो D = यहाँ पर निकलेगा P इनवर्स AP। ठीक है, तो P क्या है यहाँ पे, मॉडल आव्यूह। अब आप कहोगे इतना कैलकुलेशन कौन करे, अब सर इनवर्स भी निकालें इसका, फिर P भी निकालें, फिर A से गुणा करें इन तीनों का। तो देखो इसका एक बढ़िया टेक्निक बताऊँ मैं आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको एग्जाम कॉपी में चुपचाप से एक तरीका बता रहा हूँ, किसी को मत बताना। ये जो आपके मान दिए थे ना, λ = 1 -2 और 3, इनको ही आपको बना देना है, इसका क्या बना देना, विकर्ण आव्यूह। कैसे, यहाँ पे 1 - 2 और जो -3 है इनको विकर्ण रूप में लिखो। ठीक है, ये और बाकी देखो एक बार और बताऊँ, 1 - 2 और 3 को विकर्ण रूप में लिखो, और बाकी सब जगह आप 0 0 0 0 लिख दो। यही है आपका विकर्ण आव्यूह, ये आपका लास्ट में आंसर में लिख देना। ठीक है, तो ये तो हमको वैसे शुरू में ही पता चल जाता है, बट हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्या करें, थ्योरेटिकल एग्जाम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लास्ट में आप देख सकते हो, इसी प्रकार यहाँ पे लिखा गया है, ये देखिए, तो यहाँ पे वही तो लिखा है। तो लास्ट में आप इति सिद्धम लिख देना, कहते हैं आव्यूह विकर्णीय था, हमने उसका विकर्ण रूप भी लिख दिया, और इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, आपको लॉन्ग टाइप में आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, फुल मार्क्स दे के जाएगा भाई। ठीक है, तो बस यहीं तक रहा हमारे साथ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखें, ताकि ये चैनल हर बच्चे के पास हो और उसके सभी डाउट्स का सॉल्यूशन उसके पास हो, उसकी पढ़ाई एकदम आसान हो जाए कॉलेज की। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में किसी अदर इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय।